झारखंड के दो युवा चेहरा एक साथ एक मंच पर दिल्ली में नजर आए, क्योंकि लगातार आप 2 दिनों से देख रहे होंगे कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ जयराम महतो की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बातें जयराम महतो से फिलहाल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की हुई है। अंबा प्रसाद, आप दिल्ली गई हुई थी और वहां पर JBKSS के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, वो भी दिल्ली गए हुए थे। एक फोटो जो है तेजी से वायरल हो रहा है, कई लोग अलग अलग तरीके से बात भी कर रहे हैं। अंबा प्रसाद इसको किस रूप में ले रही है? देखिए, इसको किस रूप में लेना चाहिए आप ही बताइए। हम तो एज अ स्पीकर वहाँ गए हुए थे और मुझे जब मेरा टर्न आया तो हमने अपनी बात रखा, जब बाकी लोगों का टर्न आया तो बाकी लोगों ने अपनी बात रखा। और फिर एक फ़ोटो सेशन हुआ, झारखंड के काफ़ी लोग थे, तो क्योंकि हम अकेले नहीं थे तो सबका मन हुआ कि एक झारखंड का टीम का अलग फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोई कैमरा मैन नहीं था या कोई वैसा था नहीं, तो हम उतना फ़ोटो वहाँ पे अपने सेशन का या अपने स्पीच का ले नहीं पाए। तो एक कार्यक्रम था, छोटा सा एक अच्छा कार्यक्रम था, अच्छा प्रयास था इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का, और बहुत ज़्यादा उनका रिक्वेस्ट था कि आपको आना है और हम लोग आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे और मेरे कुछ जाने पहचाने लोग भी हमें बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस कार्यक्रम में आना है, और मुझे लगा कि जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इन सब कार्यक्रम में जहाँ अच्छे अच्छे स्पीकर्स हर जगह से आ रहे हैं तो कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। अंबा प्रसाद वहां जाकर क्या सीखी? फोटो के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अंबा प्रसाद वहां जाकर क्या सीखी और किस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की? देखिए, अलग अलग स्टेट के जो स्पीकर्स हैं वो अपने स्टेट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उनके स्टेट्स को उनके नज़र से देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, अलग अलग व्यूज़ को सुने। जब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग साथ में बैठते हैं तो एक साथ आइडियाज़ जनरेट होते हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को टिप्पणी और कई तरह के कमेंट करते रहते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि हम अपने जो भी उनके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो वो चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उसको मुझे लगता है सोशल मीडिया को बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे यूज़ करने के लिए। और ऐसे अगर हम लोग कुछ लोग बैठते हैं, जैसे आप बैठते हैं और भी लोग बैठते हैं, अगर किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, फिर हम लोग को और भी वाइडर पिक्चर देखने को मिलता है कि हम जो सोच रहे हैं वो तो इतना सीमित है, लेकिन बाकी लोग जो सोच रहे हैं उस पर हमारा दायरा बढ़ता है और हम फिर और भी हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा सुधरता है और हमारा पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर होता है। तो ऐसे कार्यक्रम में मुझे लगता है कि जब मौका मिले तो जाना चाहिए। अच्छा, फोटो खिंचवाने के लिए आप लोग एक साथ आए, क्या उससे पहले आप जयराम महतो को वहां पर देख पाई थी? क्योंकि आप एज अ स्पीकर वहां पर पहुंची थी, तो क्या उससे पहले आपने देखा कि झारखंड का एक लड़का आया, यानी कि JBKSS का जो सुप्रीमो है जयराम महतो, वो भी वहां पर आए हैं? देखिए, मैं तो वहाँ पे गई और मेरा चेयर सब आगे था, और मैं वहाँ पे जो मेन जो सबको वहाँ से अध्यक्षता जो कर रही थी, उनके बगल में हम बैठे हुए थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। मेरे आसपास अलग अलग स्टेट के लोग थे, वहाँ पे हम थे। तो वैसे तो कार्यक्रम के दौरान पता चला था कि जयराम जी भी आए हुए हैं, तो जब उनका टर्न आया तो अपनी बात रखे, जब हम अपनी बात रखे, तो एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में शिरकत किए थे। लोगों का कहना है कि तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप लोगों का जिस तरीके से फोटो वायरल हो रहा है, क्या उसके बाद भी आप लोगों की बातचीत हुई है किसी मुद्दे को लेकर, झारखंड को लेकर, या फिर युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसको लेकर? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन हमारा दिन भर हमारा क्षेत्र में हम अपना काम में लगे हुए हैं, और इन सब बातों से मुझे इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आज़ाद है लिखने के लिए, उनके व्यूज़ हैं, उनके सोच है, और इस पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। युवाओं को लेकर कुछ चर्चा हुई, झारखंड को लेकर कुछ चर्चा हुई क्या जयराम महतो से वहां पर?
देखिए, हम तो अपना कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो फिर वहाँ पे एक गेट टुगेदर सेशन हुआ, फिर वहाँ पे हमारा झारखंड का एक अलग फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना लौट गए। अच्छा, कई लोग कई कई तरह की बात कर रहे हैं, अम्बा प्रसाद उनको क्या कुछ बोलना चाहती हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना कि सभी लोग अम्बा प्रसाद का वर्जन भी सुनना चाहते हैं कि अम्बा प्रसाद क्या कहना चाहती, क्योंकि फोटो तेजी से वायरल हो रहा है और ऐसे में लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अम्बा प्रसाद जेबीकेएसएस में जा सकती है, या फिर कई लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अगर बड़का गांव से कोई उम्मीदवार जो है वो जेबीकेएसएस से उतरते हैं तो शायद अम्बा प्रसाद से इसको लेकर बातचीत हो सकती है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, हम तो मतलब जो हम सोच भी नहीं रहे वो लोग लिख रहे हैं, जो लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए राजनीति में काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन हो जाता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन हो जाता है जब एक फीमेल अगर क्योंकि सिंगल है तो अगर वो किसी के साथ फोटो आ गया है तो इस तरह से बातें बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक फीमेल के लिए ये क्षेत्र काफ़ी सोच समझ के, मतलब कब क्या चीज़ें ऐसे हो जाती है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहती और मैं क्या ही संदेश दूं। मेरा ऐसा कोई अभी, क्योंकि आपके भी समर्थक बहुत है और जयराम महतो के भी समर्थक बहुत है, तो ऐसे में कई लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने समर्थकों को या फिर उनके समर्थकों को एक संदेश दीजिए कि आखिर आप क्या सोच रही हैं और लोग किस तरीके से आपको बोल रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखे नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे विराम लगना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए, अब बहुत हमने फोटो को लेकर चर्चा कर ली, अब बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर चौथा मंत्री कौन बनेगा। तो क्या कांग्रेस की ओर से चीजों को देखा जा रहा है, क्या अम्बा प्रसाद का नाम उस पर आ रहा है? देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ने वाला काम नहीं करती हूँ। मुझे कोई अपने लिए कोई लॉबिंग और इन सब चीज़ों के लिए कोई पैरवी और इसके पीछे पड़ के और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी जब जिस समय मुझे जिम्मेदारी देगी उस समय मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगी, और जब करूँगी तो बहुत ईमानदारी से करूँगी और मतलब एक उदाहरण स्थापित करूँगी कि इस तरह के भी लोग हैं। और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं कई लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकूँ, वैसा काम करूं। और मैं अपने क्षेत्र में उसी तरह से काम भी कर रही हूँ और लगातार अपने क्षेत्र में जो वादे हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, मैं आपके माध्यम से ज़रूर लोगों तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि कभी हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कुछ अगर एक्टिविटी डालते हैं तो लोग बोलते हैं हम यही करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब अगर गीत संगीत नृत्य हो या योगा हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम कमेंट देखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि यही करते रहते हैं, काम कब करेंगे। तो ये कमेंट देखकर अम्बा प्रसाद इफेक्ट होती है क्या? बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते। वैसे युवाओं को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि ये एक प्योर, मतलब आप गीत संगीत तो एक आत्मा का पवित्रता व्याख्या करता है। जो पवित्र सोल होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, उसी हम तो यही समझते हैं कि इट इज़ सिंबल ऑफ प्योर सोल, जो गीत संगीत से जुड़े रहते हैं। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो जिम्मेदारी है उसमें कम है, क्योंकि ये सब चीज़ ही स्थापित करता है कि आप कमिटेड कैसे हैं। क्योंकि आप अगर कमिटमेंट अगर एक चीज़ के साथ नहीं है तो आप किसी चीज़ के साथ नहीं है। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों के साथ कमिटेड है तो आप हर चीज़ों के साथ कमिटेड रहते हैं। और हर किसी को अपने जीवन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखना चाहिए ताकि आपके अंदर जो कमी है वो पूरी हो सके, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सके। जो ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं, जो मैं इतने सारी चीज़ों को मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, और कभी फ्री टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं हर दिन इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब बहुत
कम टाइम मिलता है, और लेकिन ये सब चीज़ मेरे अंदर है कि मैं वक्त जब मिले तो मैं इन सब चीज़ों से लगाव रखती हूँ, और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ी नहीं हूँ अपने जीवन में। इसको काफ़ी ये मेरे लिए एक जगह रखता है, एक मायने रखता है, और यही मुझे और ज़्यादा काम करने की शक्ति देती है, और मजबूती से खड़ा होने का ताकत मुझे इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। अच्छा अंबा जी, विधायक के तौर पर आपने कई तरीके का काम किया, या फिर कह सकते हैं कई लोगों का भला भी किया, लगातार छात्रों का मुद्दा आप उठाई, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में एक महिला मंत्री भी होनी चाहिए? इसको लेकर आप लोग लगातार अपनी बात को आलाकमान के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से आता है और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग मंत्री नहीं बन पाती हैं? देखिए, बिल्कुल लगता है महिलाओं को तो हमें तो ये तक लगता है कि एक रोस्टर तय होना चाहिए कि सबसे अल्टीमेट पोजीशन पे भी महिलाओं को रोस्टर होना चाहिए कि कभी महिलाएं भी उस पद में दिखे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे मतलब मतलब जो भी पद हो वहाँ पे महिलाओं को भी कभी कभी देखा जाना चाहिए। और मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से महिलाएं सब एक से बढ़कर एक है, सभी टैलेंटेड है, और किसी में कोई मतलब सब केपेबल है मंत्रालय संभालने के लिए। तो क्योंकि फर्स्ट टाइमर ये सब का जो हुआ है, तो अब मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों से बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। अगर अंबा प्रसाद को 4 महीने के लिए मंत्री बनाया जाता है तो अंबा प्रसाद किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को तो मंत्री बनाना है, तो सभी लोग तो अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुके होंगे। अंबा प्रसाद क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, मैं हवाई बात नहीं करती, 4 महीने बहुत कम होते हैं, और मुझे मेरे क्षेत्र की भी जवाबदेही है, तो जो करूंगी ईमानदारी से करूंगी, क्योंकि मंत्री बनने के आड़ में बस मंत्री बन के और अपने क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, उधर भी नहीं इधर भी नहीं रही, कहीं की नहीं रही, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए, एक सभी को जस्टिस और जस्टिफाइड तरीके से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 4 महीने बहुत कम है अच्छे से संभालने के लिए, और कोई अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जवाबदेही लेने के लिए। तो हालांकि चैलेंजेस तो हमने बहुत स्वीकार किया अपने जीवन में, और हमें शुरू में हमेशा लगा है कि पता नहीं कितना मैं खरी उतर पाऊंगी, लेकिन बहुत हद तक हम चैलेंजेस को स्वीकार करके सफल भी रहे हैं। तो ये तो समय ही बताएगा कि हम कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये चुनौती में अभी तक अनुभव नहीं किए हैं कि एक कितनी बड़ी चुनौती है उस जगह पे बैठ के। लेकिन थोड़ा आइडिया है कि क्योंकि आपको ईमानदारी से सारा जवाबदेही लेना है, तो अब अल्टीमेटली पार्टी जो डिसीजन लेगी वो स्वीकार रहेगा। तो देखिए, एक और जहां पर जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो के साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की एक तस्वीर जो है तेजी से वायरल हो रही थी, एक और जहां कई लोग जो है अलग अलग तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे थे, और सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि अंबा प्रसाद खुलकर सामने अपनी बातों को क्यों नहीं रख रही है। इसी को लेकर मैं आज अंबा प्रसाद से बातचीत करने के लिए पहुंची थी, इनका वर्जन जानने के लिए पहुंची थी कि अंबा प्रसाद तमाम चीजों को किस रूप में ले रही है और क्या कुछ पूरा मामला है। अंबा प्रसाद ने तमाम चीजों को लेकर खुलकर अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर अंबा प्रसाद से हमने बातचीत की, तमाम सवालों का इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत, नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।